आदाब आंध्र तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी पहुंच गए दिल्ली, CWC मीटिंग में करेंगे शिरकत। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम की जानिब से लगाए इल्जामात को किया मुस्तरद। कहा चिदम्बरम का बयान हकीकत से है दूर। रुकने असेंबली पी पुल्ला राव ने TDP कैंप ऑफिस में अवामी मसाइल से की मुलाकात। अवाम ने उनको दरपेश मसाइल को किया पेश। विशाखापट्टनम पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर गांजा मुंतकिल करने वाली एक 8 रुकनी टोली को किया गिरफ्तार। 74 किलोग्राम गांजा किया जब्त। अनामाया जिले के रायचोटी में पेश आया एक सड़क हादसा, 2 अफराद की हुई मौत। सुर्खियों तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली पहुंच गए और वजीर आला ने दिल्ली में CWC की मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग में पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के साबिक सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी और दीगर कायदीन शिरकत कर रहे हैं। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मनरेगा की नाम की तब्दीली और आइंदा इंतखाबात और पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आला मीटिंग के पार्टी के कायदीन के साथ खुसूसी मुलाकात करेंगे और फिर मरकजी वज़रा से भी मुलाकात करेंगे। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने मनरेगा स्कीम के नाम की तब्दीली पर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम की जानिब से हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि चिदम्बरम का बयान हकीकत से दूर है। Chidambaram has stated that Bharatiya Janata Party has killed Mahatma Gandhi twice. You must understand that the earlier courts have already said that Mr. Chidambaram, should, being a lawyer, he should also know that courts have already given a lot of warnings to many people with regard to the death of Mahatma Gandhi. The blame that Bharatiya Janata Party government has killed Mahatma Gandhi twice is a very serious allegation, which is untrue, and then it is also far from truth. Not only far from truth, but also a baseless allegation. It's basically given out of the hate for BJP and hate for the poor people who are getting a good scheme better than the Narega. The scheme name has been changed only to see that it reaches more people, it has more scope, more days of working days, which involves in this, and only simply the name change provokes the Congress leaders to make such a statement. तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी वो पालेरू के रुकने असेंबली नल्लारी किशोर कुमार रेड्डी की खुसूसी तवज्जे पर पालेरू में तरक्याती काम जारी हैं। शहर और आसपास के इलाकों में शक्ल बदलने वाली है और जिला कलेक्टर निशांत कुमार और रुकने असेंबली ने पालेरू में RDO और DSP दफातर के लिए जगह का मुआयना किया और संजीव गांधी डिग्री कॉलेज और रेलवे स्टेशन के करीब तामीर करदा नए सेक्रेटरीट, पॉलिसी सेंटर और दीगर इमारतों का मुआयना किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि RDO और DSP दफातर के क़याम की जाँच हुकूमत की जानिब से पालेरू को नए रेवेन्यू डिवीजन के ऐलान के ज़िमन में की गई है। चिलकालूरी पेट के रुकने असेंबली पी पुल्ला राव ने TDP कैंप ऑफिस में एक अवामी दरबार मुनक्किद किया है। इस मौके पर अवाम ने उनको दरपेश मसाइल पेश किए। रुकने असेंबली ने अवामी मसाइल की समाअत की, मसाइल को हल करने का अवाम को तयक़ुन दिया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत अवामी तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। కూటమి ప్రభుత్వం నిర్వహించేటువంటి గ్రీవెన్స్ కార్యక్రమం ఈరోజు చిలకలూరుపేటలో నిర్వహించడం జరిగింది। ప్రధానమైనటువంటి సమస్య టిడ్కో సమస్య ప్రధానంగా వస్తూ ఉంది, రెవెన్యూ సమస్యలు వస్తూ ఉన్నాయి। రెవెన్యూ సమస్యకు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు
సపరేట్గా కూడా గ్రీవెన్స్ సెల్ పెట్టమన్నారు. రెవెన్యూ వరకే సపరేట్ గ్రీవెన్స్ సెల్ పెట్టి పరిష్కారం చేయమని రెవెన్యూ శాఖ ఆదేశాలు ఇచ్చారు. దానివల్ల కొంత రెవెన్యూ వచ్చేటువంటి సమస్యలు, జగన్ ఏదైతే పాపాలు చేసిపోయాడో రెవెన్యూని సర్వే నంబర్లు రికార్డులు తారుమారు చేసి రాష్ట్రాన్ని గందరగోళంలో పడేశాడు. తాత ముత్తాత ఆస్తుల జోలికి పోయాడు, జగన్ ఇంటికి పోయాడు. ఎవరైతే రెవెన్యూ జోలికి పోయి ఆస్తుల జోలికి వచ్చారో, ప్రజల ఆస్తుల జోలికి వచ్చాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి. ప్రభుత్వ ఆస్తులు కాదు, ప్రభుత్వాన్ని ఎట్లాగూ కాజేసింది కాక ప్రైవేటు వ్యక్తుల ఆస్తుల జోలికి కూడా వచ్చి నందువల్లనే ఇంటికి పంపించారు. దాన్ని సరిచేయాలన్నా కూడా ఒకరి ఆస్తి ఒకరికి సెంట్లు మార్చారు, హద్దులు మార్చారు, రాళ్లు మార్చారు, పాస్ పుస్తకాల్లో మార్చారు, ఎన్ని రకాల. अनामया जिले सेंडुपल्ली में पुलिस ने सेंडुपल्ली तहसीलदार के दफ्तर में डिजिटल चाबी का गलत इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तौर पर पोजीशन सर्टिफिकेट जारी करने के इल्जाम में टाइपिस्ट प्रशांत नायक को गिरफ्तार किया है। सेंडुपल्ली एसआई ने कहा कि टाइपिस्ट प्रशांत नायक के खिलाफ डिजिटल की का गलत इस्तेमाल करने पर एफआईआर दर्ज किया गया है और तहकीकात जारी हैं। जबकि जिला कलेक्टर ने कहा कि तहसीलदार के दफ्तर में डिजिटल चाबी का गलत इस्तेमाल करने और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। विश्व हिंदू परिषद के लीडर बालास्वामी ने बांग्लादेश में अक़लियतों पर होने वाले हमलों की मजम्मत की। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू नौजवानों के कत्ल पर भी तशवीश का इजहार किया। इन्होंने बांग्लादेश में अक़लियतों पर होने वाले हमलों के वाक़यात को रोकने की मांग की। బాంగ్లాదేశ్లో హిందువులపై మారణ హోమం కొనసాగుతున్నది. నరరూప రాక్షసులు ఎవరైతే ఉంటారో, మనము కథలు సినిమాలలో చూపించినటువంటి సన్నివేశాలు ఈరోజు బంగ్లాదేశ్లో కనిపిస్తా ఉన్నది. అన్యం పుణ్యం ఎరిగినటువంటి అమాయక హిందువులపై ఊచకోత కొనసాగుతున్నది. అత్యంత దారుణమైనటువంటి హేయమైనటువంటి చర్యలు అక్కడి ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తున్నది. మైనారిటీలుగా ఉన్నటువంటి హిందువులను అంతం చేయనటువంటి ఒక రాడికల్ మూవ్మెంట్, అరాచక శక్తులు, ఏదైతే విద్రోహ శక్తులు, ముస్లిం టెర్రరిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో రోడ్డుపైకి వచ్చి హిందువులు కనపడితే అత్యంత దారుణంగా, అత్యంత క్రూరంగా చిత్ర హింసలకు గురిచేసి హత్యలు చేస్తున్నటువంటి సన్నివేశాలు మనం చూస్తా ఉన్నాము. నిన్నగాక మొన్న దీప్ చంద్ర అనేటటువంటి ఒక యువకుడిని చంపిన తర్వాత మళ్లీ నిన్న అమృత్ మండల్ అనేటటువంటి మరో యువకుడిని అత్యంత ఘోరంగా నరికి చంపినటువంటి సంఘటన మనం చూస్తా ఉన్నాము. అక్కడ ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి హిందువులను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తూ రోడ్డుపై కనిపిస్తే కవ్వింపు చర్యలకు దిగుతూ హేళన చేస్తూ फिल्म अदाकार शिवाजी फिल्म डिंडोरा फिल्म की प्री रिलीज तकरीब के दौरान अपने हालिया रिमार्क्स के सिलसिले में तेलंगाना स्टेट विमेन कमीशन के सामने पेश हुए। उनके खिलाफ सुमोटो के तहत दर्ज किया गया था और उन्हें कमीशन के सामने पेश होने को कहा गया था। इस जिम्मन में शिवाजी आज कमीशन के सामने पेश हुए। रुद्रपुर टू टाउन के एसआई शेख महबूब बादशाह ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की तलाशी ली। इस मौके पर इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट का इस्तेमाल, इंश्योरेंस और आरसी बुक की जांच की। एसआई ने कहा कि ट्रैफिक कवायद की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी आयद किया जाएगा। उन्होंने गाड़ियां चलाने वालों को रोड सेफ्टी के बारे में आगाही हासिल करने पर भी जोर दिया। ఈ రోజున మన నర్సీపట్నం రూరల్ సర్కిల్ పరిధిలోని నాదవరం పోలీస్ స్టేషన్ विशाखापट्टनम पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर गांजा मुंतकिल करने वाली एक 8 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 74 किलोग्राम गांजा जब्त कर लिया है और इस सिलसिले में बात करते हुए तमाम तफसीलात बतलाई। ఈ రోజున మన నర్సీపట్నం రూరల్ సర్కిల్ పరిధిలోని నాదవరం పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఒక గంజాయి కేసు ఒకటి పట్టుకోవడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మన అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్పీ గారు
అలాగే మన స్పెషల్ బ్రాంచ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీద నాతవరం ఎస్ఐ గారు, నర్సీపట్నం రూరల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు రేవతమ్మ గారు, వాళ్ళ టీం అంతా కూడాను శృంగవరం దగ్గర వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్నాడు. ఒక వెహికల్ కార్ ఒకటి వస్తుంది, దానికి పైలటింగ్ కూడా వస్తుంది, మీరు వెహికల్ చెక్ చేయండి అని చెప్పేసి ఎస్పీ గారు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేరకు వెహికల్ చెకింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. అట్లాగే ఈరోజు అరౌండ్ 12:30 మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల ప్రాంతంలో ముందొక స్కూటీ ఒకటి పైలట్ చేసుకుంటూ ఒక ఇద్దరు మగవాళ్ళు, అలాగే ఒక కార్ ఒకటి, అట్లాగే వెనకాల ఇంకొక స్కూటీ కూడా ఇంకొక ఇద్దరు వస్తుండగా మన టీం అంతా కూడా వాళ్ళని ఇంటర్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంటర్సెప్ట్ చేసి ఆ కార్ని చెక్ చేయగా ఆ కార్లోని ఒక సుమారుగా 74 కిలోల గంజాయి ఉందండి మనం చూయించగా. అందులో ఒక 3 లేడీస్ ఉన్నారు, అలాగే ఒక డ్రైవ్ చేస్తున్న ఆయన కూడా సూర్య కాళిదాస్ అని చెప్పేసి ఆయనది తమిళనాడు పాత నేరస్తున్నారు అనమాట. ఇతని మీద ఒక 307 కేసు ఉంది, అట్లాగే గంజాయి కేసు కూడా ఉంది ఈయన మీద. ఈయను ప్లస్ రేణుక అని చెప్పి गादे रेणुका అని చెప్పి आंध्र प्रदेश के अदोनी निजामुद्दीन कॉलोनी के इलाके में काउंसलर फैयाज अहमद की मौजूदगी में म्यूनसिपल अमले ने चंद्र पानी की जांच की और इस जांच के दौरान पानी में क्लोरीन टेस्टिंग में 0.7 ppm होने की तस्दीक हुई है, जबकि महकमे बल्दिया आवाम को साफ पानी फराहम करने के इक़दामात कर रहा है। नमाया जिले के रायचोटी में एक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 2 अफराद की मौत हुई है और बाज़ अफराद जख्मी हुए हैं। यह हादसा चिन्नामंडा मंडल के केसापुरम चेक पोस्ट पर पेश आया है। हलाक होने वालों की शिनाख्त वयसार जिले से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के तौर पर की गई है। ये लोग कार में बेंगलुरु से ब्रह्मंगारी मठम को जा रहे थे। इस मौके पर कार और एम्बुलेंस के दरमियान तसादुम हुआ। एम्बुलेंस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। छुट्टियों के आगाज पर शहर छोड़ने वालों को बड़ी तादाद की वजह से आज हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे अब्दुल्लापुर मेट के करीब शदीद ट्रैफिक जाम देखने को मिला। आउटर रिंग रोड से शुरू होने वाला रश सड़क की तोसी से काम और लेन की कमी की वजह से बढ़ गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हो गई। हुकाम ने मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने या रश कम होने तक सफ़र को मुलतवी करने की हिदायत दी। कई मकामात और टोल प्लाजाओं पर लंबी कतारें और शदीद ताखीर रिकॉर्ड की गई। मगरबी बंगाल बीजेपी के लीडर दिलीप घोष ने बांग्लादेश में अक़लियतों पर होने वाले हमलों की मजम्मत की। कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और उन पर हमले किए जा रहे हैं। लोग हिंदुओं की मिल्कियती जायदादों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश की हुकूमत अमन अमान को बरकरार रखने में नाकाम है। इन्होंने बांग्लादेश में जल्द इंतखाबात करवाने पर जोर दिया। हिंदुओं का ऊपर लगातार अत्याचार हो रही है। अभी कोई शासन नहीं, कोई सरकार नहीं है। इस परिस्थिति में कुछ लोग हैं जो हिंदुओं का संपत्ति हड़पना चाहते हैं, इसीलिए जबरदस्ती कर रहे हैं और डरा रहे हैं कि वो छोड़कर भारत आ जाएं, उनका संपत्ति वो ले लेंगे। दीपू के बारे में वही है, दूसरे के बारे में भी। और उनका जमीन लेने गए थे, वो मना किया, रोका तो उसको मार दिया, जला दिया गया। ये लगातार हो रहा है। और जो अवैध रूप में बैठे हुए हैं सरकार का मुखिया बन करके, इनकी कोई पहुंच नहीं है, ना तो कोई इनके पास इस प्रकार क्षमता है कि वो प्रशासन चला सके, लोगों को सुरक्षा दे सके। इसे जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो इसमें, वहाँ अच्छा सरकार बने। दीपू के बारे में जो प्रचार किया गया है उसका खूनी भारत आ गया, भारत ने किया है, लेकिन उस देश के इंटेलिजेंस और पुलिस ने बोल दिया कि बांग्लादेश के ही लोग यहाँ के लोगों ने उसको खून किया है आपसी रंजिश में। उसके भाई भी बोल दिया कि इसमें बांग्लादेश का सरकार का ही हाथ है। वो वहाँ समाजवादी पार्टी के लीडर शिवपाल यादव ने कहा कि आंजहानी रुकने असेंबली सुधाकर सिंह का बेटा सुजीत सिंह मऊ जिले के घोसी असेंबली ज़िमनी इंतखाब के लिए पार्टी का इलेक्शन लड़ेंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि रियासती हुकूमत आवाम के मसाइल को हल करने में नाकाम हो गई है। जो विदाई खत्म हुए हैं ना, उनका बेटा सुजीत चुनाव लड़ेगा और वो वहां से जीतेगा। हम सब लोग समाजवादी के लोग लगेंगे फिर चुनाव में और जिताएंगे। जो विदाई खत्म हुए हैं ना, उनका बेटा सुजीत चुनाव लड़ेगा और वो वहां से जीतेगा।
हम सब लोग समाजवादी के लोग लगेंगे फिर चुनाव में और जिता। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात पर पीएमके के बानी अंबुमनी रामदास ने कहा है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में डीएमके को शिकस्त दी जाएगी। रियासत के लोग हुकूमत से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि डीएमके आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। One thing I can guarantee is that DMK will be routed in the coming election, assembly election, because people are very, very angry with DMK, upset with them. All section of society are protesting every day, whether this is teachers, the professors, assistant professors, sanitary workers, or nurses, doctors, parents, women, agricultural farmers, laborers. All the section of society, they are protesting against the government, and they have been led on badly by this DMK government. They have promised a lot, but absolutely they have failed to fulfill their promises. Even though they have promised nearly about 505 promises before the election, they have fulfilled only 66 of them. That is 13% of them. So all of them are now against this government, especially the government servants. They want old pension, 2003, before the 2003 pension. But they promised everything, but they didn't deliver. So दिल्ली में यौम जमहूरिया के ज़िमन में कर्तव्य पथ पर रिहर्सल जारी है। सर्दी की लहर के बावजूद फौजी और नीम फौजी दस्तों और झांकियों ने रिहर्सल में हिस्सा लिया। रिहर्सल के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ओडिशा के 3 रोजा दौरे पर भुवनेश्वर पहुंचे। अपने इस दौरे के दौरान ज्ञानेश कुमार मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे और रियासत के मशहूर सकाफती वर्से के मकामात का दौरा करेंगे। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वो अपने इस दौरे के दौरान बूथ लेवल के ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग भी करेंगे। मैं अपने परिवार के साथ उड़ीसा में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, यहाँ की संस्कृति को समझने और देखने के लिए, और साथ ही साथ हमारे चुनाव के आधार स्तंभ, द पिलर्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करने आया हूं। 2 से 3 दिन तक हम उड़ीसा में रहेंगे। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सलमान खान ने आज अपनी सालगिरह मनाई। इस मौके पर उन्होंने केक काटा। मुंबई में सलमान खान की रिहाइशगाह के बाहर मद्दाहों का बड़ा हुजूम देखा गया। इस मौके पर सलमान खान के मद्दाहों ने उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी और सलमान खान की सालगिरह के मौके पर उनके करीबी दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। महाराष्ट्र के कांदिवली बोरीवली में बुनियादी ढांचे के काम मेगा ब्लॉक की वजह से 27 दिसंबर को मगरबी रेलवे की 277 लोकल ट्रेनें मनसूख कर दी गई। मुसाफिरों ने कहा कि ट्रेनों की मनसूखी की वजह उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे हुकाम के मुताबिक ये मेगा ब्लॉक इंफ्रास्ट्रक्चर के अहम काम के लिए रखा गया है। जाने के लिए हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हमको ये बहुत इस वजह से हमें सरकार से गुजारिश है कि ट्रेन कम रखती है, बस कि ये ट्रेन थोड़ी बढ़ाई है। अभी हम क्या बोलूँ प्रभु जी, हम लोग को तो सब ज़्यादा ये नहीं रहता। हम लोग को ज़्यादा करके गाड़ी है, किसी का हेल्प मिल जाता है, हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। गवर्नमेंट से क्या चाहेंगे कि पब्लिक को साधन मिले, अच्छा सुविधा मिले, उनको कोई चीज़ की दिक्कत न हो, हम यही चाहते हैं। इतनी ट्रेनें रद्द की गई, इसकी सरकार क्या रद्द करनी चाहिए? रद्द तो नहीं करना चाहिए क्योंकि पब्लिक जाती। दिल्ली पुलिस ने गाड़ियां चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरीशुदा गाड़ियां बरामद कर ली हैं। दिल्ली शाहदराज जिले के डिप्टी कमिश्नर पुलिस प्रशांत गौतम ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बतलाई।
राजस्थान के बीकानेर संधवा के इलाके में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। एक कार ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में 5 अफराद हलाक हुए हैं। हादसे की इतला मिलते ही पुलिस मकामी वाक़े पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और मज़ीद तहकीक़ात में मसरूफ़ है। दिल्ली के करोल नगर इलाके में पार्किंग तनाज़े के दौरान एक नौजवान को गोली मार दी गई है। गोली लगने से एक 19 साला शख्स जख्मी हो गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जख्मी नौजवान को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक पार्किंग के मामले पर तनाज़ा हुआ और इसी दौरान गोली मार दी गई। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली पहुंच गए। CWC मीटिंग में की शिरकत। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम की जानिब से लगाए गए इल्जामात को किया मसरत। कहा, चिदम्बरम का बयान हकीकत से है दूर। रुकने असेंबली पी पुल्लाराव ने TDP कैंप ऑफिस में अवामी मसाइल की समाअत। अवाम ने उनको दरपेश मसाइल को किया पेश। विशाखापट्टनम पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर गांजा मुंतकिल करने वाली एक 8 रुकनी टोली को किया गिरफ्तार। 74 किलोग्राम गांजा किया जब्त। अनमाया जिले के राया चोटी में पेश आया एक सड़क हादसा, 2 अफराद की हुई मौत। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।